ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। श्रीनगर में 5 महीने पहले ब्लूवर्ड रोड का एक अहम हिस्सा बह गया था। इसकी मरम्मत के लिए सड़क की हालत बहाल करने में आज तक भी जिला इंतजामिया नाकाम ही रहा है। इस प्रोजेक्ट का काम काफी सुस्त रवि से जारी है। मंसूबे पर कामों की तकमील न होने की वजह से इंतजामिया की तरफ से डेडलाइन पर डेडलाइन यानी तारीख पर तारीख दी जा रही है। डल गेट के नजदीक वाकई इस सड़क से गुजर कर ही सैयाह झीले डल को पहुंचते हैं। यहाँ तबाहशुदा हिस्से पर सड़क तंग हो चुकी है। नतीजे में हर रोज यहाँ ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस सूरत-ए-हाल की वजह से न सिर्फ मकामी लोग बल्कि दुकानदार भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। सड़क का ये हिस्सा खस्ता हाल बन जाने के सबब यहाँ आने वालों की नजर में आलमी शोहरत याफ्ता झील की गलत तस्वीर बन रही है। न्यूज़ 18 उर्दू ने डिवीजनल कमिश्नर पीके पोले के साथ ये मसला उठाया। इन्होंने इस मसले को जल्द ही हल करने का यकीन दिलाया है। कोई कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत टाइम हो गया। ये वीआईपी रोड है, यहाँ पे ये डेवलप नहीं कर रहे, तो बाकी एरियो की बात ही नहीं है। रोड ये बंद कर रहे हैं, कोई टूरिस्ट गाड़ी नहीं आ रही है यहाँ से। दिस इज़ इंटरनेशनल रोड। यही तो जो भी टूरिस्ट आ जाएगा या कश्मीरी आ जा रहा है उसको तो इस रोड से ज़रूरी आना है, बिकॉज दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ द कश्मीर। हम 6 महीने से यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, हम सामान भी नहीं निकाल रहे हैं दुकानों का, बिकॉज अब देखो रोड की हालत देख लो क्या है। एस्टिमेट्स बना दिया है, टेंडरिंग चल रही है। जैसे ही उसको काम शुरू हो जाएगा तो तुरंत उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में तरक्याती काम किस स्पीड से मुकम्मल किए जाते हैं उसकी तो खैर बात ही छोड़िए, लेकिन जो एसेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है इसकी जिंदा मिसाल यहाँ पे डलगेट में देखने को मिलती है। ये डलगेट का वो एसेंशियल रोड है जहाँ पे दिन भर हज़ारों की तादाद में सयाह भी आते हैं और मुकामी लोग भी यहाँ से सफ़र करते हैं। ताहम आज से 5 महीने पहले यहाँ पे सड़क खिसक गई थी और अभी तक इस सड़क पे काम मुकम्मल नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दिन भर यहाँ पे ट्रैफिक जैम्स का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लोग घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं। ऐसे में जो हुकूमत दावे करती है कि यहाँ पे तरक्याती काम ज़ोरों शोरों से हो रहे हैं, उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। जहांगीर अजीज़ के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर गांधरबल के शेखपुरा समेत निस्फ दर्जन गांव की बड़ी आबादी सड़क की खस्ता हाली से बेजार है। मकामी आबादी के मुताबिक प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत सड़क योजना के तहत देही तरक्याती महकमे ने साल 2018 में शेखपुरा से मलिकपुरा के बीच 6.5 किलोमीटर सड़क की तामीर के काम का आगाज किया था, लेकिन बीच में उसे अधूरा छोड़ दिया गया। लोगों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सड़क की मरम्मत का काम रोक दिया। मुताल्लिका अफसरान ने प्रोजेक्ट की तकमील में ताखीर का जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर को ठहराया। मार्च में दोपहर करो मैगडमनाइज करो अप्रैल पे तो सह साथ तत सफर संदल पे गोरमेंट तक 5 मिनट लगन अच्छे लगन ओड घंटे यह कर सड़क की अगर न कर तेल तो सोते पे असल तेल 2 वरी वो सफर कर ये ऑलरेडी पन पकान तो पकान पकित आज दोब तो खोप गमत माल वो पकित ये मुश्किल हालात अगर जन वो डिलीवरी तमिस पकि गाड़ी न कह चीज हमारी अलॉटमेंट इसकी हो चुकी है। ये हमारा 6.5 किलोमीटर सैंक्शन है। कंट्रैक्टर को थोड़ा उसने मतलब लेजीनेस दिखाई है। अब हमने उसको नोटिस निकाली है तो हमें एक्सपेक्टेड है कि एससी साहब भी उसको नोटिस निकालेगा, उसको हम बुलाएंगे तो काम इंशाल्लाह हम जल्दी शुरू। टंगमग में मौजूद जियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी के औकाफ को करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होने के बावजूद यहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोग और जायरीन वक्फ बोर्ड पर गफलत शुआरी का इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। बाबा रेशी टनमर्ग में मौजूद जियारत बाबा पयामुद्दीन रेशी में बुनियादी सहूलियात के फुकदान से जायरीन और मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। जियारत से वक्फ बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होती है। इसके बावजूद जियारत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जियारत के सहन में बैतुल खला का माकूल इंतजाम नहीं है। जियारत के आसपास जगह जगह गंदगी के ढेर जमा हैं। जायरीन के रहने के लिए मौजूद कमरों की माकूल साफ सफाई नहीं हो रही है। वायरस कि तुम दूर अगर वायरस वायरस यपर गंदगी यह हेड यपर खस्त गमत हत वर बन
चुक तान तम कहें मगर मजबूर तम रटने खतर बिस्तर जनाब तथ मल तक सफाक तथ बिस्तरस बन तम लजम खाई बाथरूम तिमन कील दित योर दित सारी टीन पट कमरस मज आतो तत ोट। ज़ियारत बाबा रेशी में रोजाना खासी तादाद में अकीदतमंद पहुंचते हैं। कई अहम सहूलियात के फुकदान पर वो बरहम नजर आते हैं। उनका कहना है कि कमरों में बिस्तर और नजरो नियाज करने के लिए साफ और शफाफ बर्तनों का भी फुकदान है। यहाँ बरसों पुराने जंग आलूद बर्तन हैं। हम 10 साल यहाँ आए थे, हमने उस टाइम भी ऐसे ही देखा जैसे आज ऐसे कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। जैसे उस दिन था वैसे आज भी बाथरूम का क्या हालत है और वैसे रोड का क्या हालत है, सब कुछ खस्ता हालत पड़ा हुआ है। बन रटन ये बन वारिया खराब वो कोर गरे वन बन कोर बेकिस नफरस फोन तम बेकिस गाड़ी मज गरे बन बन क्या साफ बन बाकी ना साफ बन साफ बन कहें बिल्डिंग कम बाथरूम मगर कहें कह वात बिस्तर रात सो गांद या गो दिवान पोस मुफ्त मा चाह पोस निवान अच्छा इन सो खाई लजम त्रामस तम वार बेमार। इस मामले पर जब न्यूज 18 नुमाइंदे ने बाबा रेशी के तहसीलदार जुबैर अहमद से पूछा तो उनका कुछ यूँ कहना था। आप अक्रॉस जाइए, हर जगह डस्टबिन लगे पड़े हैं। अब ये है कि वी एज अ सोसाइटी हैज नॉट लर्न द लेसन ऑफ हाइजीन एंड ऑल, इस वजह से ये ना लिटरिंग बहुत ज्यादा होती है। अभी हम एक जगह थे, वहाँ पे कुत्ता मरा हुआ है और नीचे से पानी भी बह रहा है। दो चीजें हमने इसमें लॉन्ग टर्म सोची है। एक ये है कि हम वहाँ पर एक प्लास्टिक यूनिट खोल रहे हैं जिसमें जो भी हमारा ये लिटरिंग का मसला है ना, फॉर एग्जाम्पल पैकेट्स, अनयूज्ड वाटर बोटल्स, जो प्लास्टिक जो वेस्ट है हमारा निकलता है, वो हम उसको वही पर ट्रीट करेंगे। वी आर एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग दैट प्लास्टिक यूनिट विद द हेल्प ऑफ RDD डिपार्टमेंट। करोड़ों रुपए की आमदनी के बावजूद ज़ियारत शरीफ को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखना वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लोगों और ज़ायरीन ने वक्फ बोर्ड से अपील की है कि इस ज़ियारत में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तमाम सहूलियात फराहम कराई जाएं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बाबा रेशी से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में हालात काबू में हैं। उन्होंने कहा कि दस्तकारी को फरोग देने के लिए काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने एक अच्छा सराहनीय काम किया है और मुझे लगता है कि यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं, कारीगर हैं, उनको इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जिस तरह से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आगे बढ़ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ लोकल आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, वहीं काफ़ी संख्या में यहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। आपने खुद देखा कि पश्मीना हो या ऊल हो, सबकी टैगिंग का काम भी शुरू कर दिया और मार्केट लिंकेज का भी काम इन्होंने प्रोवाइड किया। 20,000 करोड़ के प्रस्ताव इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास अभी हैं और मुझे लगता है कि एक सप्ताह पहले जो हाई पावर कमेटी हमारी इंडस्ट्री सेक्रेटरी के अधीन, उसने कुछ प्रस्ताव स्वीकृत किए। तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 6-8 महीनों में इसका सुखद परिणाम यहाँ के लोगों को दिखेगा। सिन्हा साहब, ये जो सिक्योरिटी सूरत है उसके बारे में सिक्योरिटी सिचुएशन जो है, सिक्योरिटी सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस का अपर हैंड है, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी यहाँ की सिक्योरिटी के साथ कोई छलवाड़। आगे बढ़ेंगे। हीरपुरा शोपियां हलके के पंचों और सरपंचों ने इलाके में तैनात किए गए विलेज लेवल वर्कर के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का इल्जाम है कि विलेज लेवल वर्कर अपने नूरे नजर लोगों को काम तफवीज करता है। मनरेगा समेत दिगर स्कीमों के तहत हलके को मंजूर किया गया फंड जारी न करने पर इन सरपंचों और पंचों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इन लोगों ने बदइंतजामी का मसला उठाया। कई लोगों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है, वो काम ना मिलने से अपने अफराद खाना की किफालत के लिए कुछ भी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। इस इलाके में शदीद बर्फबारी होती है। सिर्फ 3 से 4 महीने ही यहाँ मौसम ऐसा होता है कि कुछ काम किया जा सके। नरेगा में 80 लाख अभी बजट मौजूद है पैसे। अभी तक इस साल में हीरपोरा में कोई काम नहीं हुआ है। ये इलाका बैकवर्ड इलाका है। यहाँ 2 महीने के बाद बर्फ पड़ने वाले हैं, फिर यहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट होंगे। 2 महीने में यहाँ पे कौन सा काम स्टार्ट हो जाएगा। 5 सरपंच जनाब सारी जमा
اگر ضریت پارن ایسٹمیٹ ایسٹمیٹ کی وری گو جناب محترم الیکشن کرتے پڑے. ہماری لیبر بجٹ جو ہے وہ 80 لاکھ ہے. 80 لاکھ میں کم سے کم ہم کو 30 ایسٹیمیٹ اٹھنے چاہیے. اگر وہ 30 ایسٹیمیٹ آج اٹھے گا, جون جولائی اگست ستمبر تک کام فائنل ہو جائے گا. ستمبر پیچھے جو کام ہوتا ہے پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے. پروٹیسٹ اس لیے کرا, ہمارا ایسٹیمیٹ چھوڑتا نہیں, ہماری ٹانگیں لڑاتا افسر. کال بولتا ہے صبح بولتا ہے کل ہم 2 مہینے ہو گیا آج تک ایسٹیمیٹ ہم نہیں بنوایا. ضلع کشتواڑ میں پی ڈبلیو ڈی کے ایگزیکٹو انجینئر اور اے اے ای آفیسر کی آپسی رنجش کے نتیجے میں تمام ترقیاتی کے کام ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. کانٹریکٹس ایسوسی ایشن نے دونوں افسروں کی انانیت کے نتیجے میں پیدا ہو رہے مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی. ٹھیکیداروں کے مطابق صرف انہیں ہی مشکل نہیں ہو رہی ہے بلکہ مختلف محکموں کا اسٹاف بھی دونوں افسروں سے پریشان ہیں. ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پی ڈبلیو ڈی کے ایگزیکٹو انجینئر اور اے اے ای ان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. یہاں کا جو ایکشن ہے وہی اس کی وجہ ہے. جب سے یہ ایکشن یہاں آیا اس نے کافی یہاں تناؤ پیدا کر دیا ہے. ٹھیکیداروں کو پریشان کرتا ہے, امپلائیز پریشان ہے, اس کا بہیو ٹھیک نہیں. یہ جو ایکٹیویٹیز اپنی کرتے دکھا رہا ہے یہاں ٹھیکیداروں کو پریشان کر رہا ہے. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس ڈویژن کو کافی زیادہ نقصان ہوگا. یہاں کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے. لہذا ہم آپ کے ذریعے سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے آفیسر کو یہاں سے شفٹ کیا جائے